हेलो बच्चों, तो अभी मैं आता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जितना मैग्नीफिकेशन जो है सिंपल माइक्रोस्कोप करता है, अगर वो हमारे लिए सफिशिएंट ना हो तो हम किस पे मूव करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे हम मूव करेंगे। तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हमारे को और मैग्नीफिकेशन करके देगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि यहाँ पे जो फर्स्ट केस है इसमें फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे है। और नियर पॉइंट पे जब इमेज होती है तो आई जो होती है ह्यूमन आई वो मैक्सिमम स्ट्रेन्ड होती है। तो मैं आपके सामने ही डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से स्कूल में याद रहे डायग्राम। तो ये ऑब्जेक्ट है एक, और इस ऑब्जेक्ट से आप एक रे लेके जाओ सीधी पोल से, है ना। एक रे पोल से लेके जाओ, ठीक है। और दूसरी रे आप लेके जाओ पैराक्सियल और वो पास करा दो फोकस से। ठीक है, तो ये बेटा सबसे पहले एरोज बना देते हैं। ये पोल है ऑब्जेक्टिव का, ये डिस्टेंस है UO, ये है HO, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये डिस्टेंस FO, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्यूब भी होती है L, ट्यूब लेंथ, ठीक है। ट्यूब होती है ना इसकी एक माइक्रोस्कोप की। तो और ये बन गई इमेज, ये है इमेज, ठीक है बच्चों। अब एक रे, एक लाइन, इसको मिलाते हुए इसके पोल से लेके जाओ, है ना। और ये है आईपीस का पोल, और कहीं यहाँ पे फाइनल इमेज बना देंगे अपन जो कि D डिस्टेंस पे होगी। जैसे इसको ऐसे ले गया और इसको ऐसे ले गया और इनको पीछे से डिस्क्रीट बना दिया जिससे ऐसा लगे कि ये रे जा तो आगे रही हैं, जा तो ये आगे रही हैं पर ये पीछे इस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर हो रही है, और इसीलिए ये पॉइंट पे हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये फाइनल इमेज बन गई हमारी। तो ये है फर्स्ट इमेज और ये है फाइनल इमेज, सेकंड इमेज, और ये है आई। ठीक है बेटा, ये एंगल जो है, अच्छा आई पीस को ही हम आई मानते हैं, तो जो विजुअल एंगल आई पे बनेगा वो वही आई पीस पे भी बनेगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो ये एंगल बीटा हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका डायग्राम। अब अपन इसका अगर वो निकालें मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं कि अपन एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि हम जानते हैं कि वी नो दैट
वी नो दैट गामा मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ सिस्टम। अब दो लेंस हैं तो सिस्टम हो गया, और मैग्निफिकेशन ऑफ सिस्टम होगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो गामा हो गया एमओ इंटू एमई। एमओ क्या होगा? एमओ होगा प्लस वी ओ बाय यू ओ। ये क्या है? यू ओ क्या है ना? वो ये है, ये आपको दिया हुआ है मैंने, ये डिस्टेंस। और वी ओ क्या है? वी ओ है बेटा ये ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस, वी ओ। माइनस क्यों आया? इनफैक्ट एक माइनस भी आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि जो यू ओ है वो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि एम ई क्या होता है। एम ई होता है 1 प्लस डी बाय एफ ई। एम ई क्या होता है? 1 प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, तो जो गामा हो गया इसका वो हो गया एम ओ इंटू एम ई। तो गामा हो गया माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये हो गया इसका मैग्नीफाइंग पावर। अब कई बार ऐसा होता है कि हमको वी ओ बाई यू ओ नहीं पता होता, तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप एमओ को ये भी तो लिख सकते हो एफ अपॉन एफ प्लस यू, ये हम सब जानते हैं, ये आप करके देख सकते हो। तो गामा कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस एफ। अब देखो, या तो आप साइन कन्वेंशन लगा लो, चलो अपन तो ऐसे लिखते हैं माइनस एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। यानी अगर आपको वी ओ नहीं पता हो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। बेटा ये माइनस क्या शो करता है? अब मैं आ रहा हूं इस बात पे। ये जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है? इट शोज दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। ये माइनस ये शो करता है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। आप देख सकते हो कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, ये देखो आप, है ना, और जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट है। माइनस शो करता है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं कि व्हेन, अगर मैं इस पे आऊं कि व्हेन केस 2 पे आता हूं, अगर केस 2 है व्हेन फाइनल इमेज is at infinity and I is least strained। इस केस में जो एम ई है वो हो जाता है आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है डी बाय एफ ई। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इतना से ही फर्क आएगा कि गामा हो जाएगा एफ ओ बाय एफ ओ प्लस यू इंटू डी बाय एफ ई। सिर्फ ये फर्क आएगा और फाइनल इमेज का बन जाएगी इन्फिनिटी पे, जो कि आप इससे भी देख सकते हो कि पुराने डायग्राम पे जाऊं तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो रे हैं इनको पैरेलल ले जाओ। तो अगर ये पैरेलल जाएंगी
तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती हुई अपीयर होगी, है ना। और इस केस में जो है वो आप सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि जो इसका आई पीस का फोकल लेंथ है वो आई पीस का फोकल लेंथ से चेंज हो जाता है, वो हो जाता है डी बाय फोकल लेंथ का मैग्निफिकेशन आई पीस का हो जाता है डी बाय एफ ई। सिर्फ ये चेंज आता है और इस केस में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में टेलीस्कोप के साथ आता हूँ। बाय बाय।